हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वर्णिका भाग 2 वर्णिका के माँ कहानी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए माँ कहानी, ठीक है। माँ कहानी ये इसके प्रमुख पात्र कौन है? मंगू, और इसके जो कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ठीक है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माँ, ठीक है। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू, ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा माँ। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा मंगू। अगला प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? ठीक है, तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, ठीक है। मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की रचना है। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थीं? मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थीं? इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थीं? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? ठीक है, तो मंगू को लगा करके कितनी संतानें थी? 4, ठीक है, और मंगू के अलावा 3 संतानें थी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मंगू जन्म से ही डैश डैश है? ठीक है, मंगू जन्म से ही डैश डैश है, क्या? पागल और गूंगी है, ठीक है। अगला प्रश्न, माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? इसका सही जवाब हो जाएगा मंगू। अगला प्रश्न, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, ठीक है, वहाँ के कर्मचारी क्या रहते हैं? व्यवहार कुशल रहते हैं, मतलब बोले तो प्रैक्टिकल रहते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? ठीक है, यानी कि माँ कहानी के प्रमुख प्रधान पात्र कौन है? ठीक है, तो ये माँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति है, ठीक है, मतलब इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है? ठीक है, तो यह समाज के लोगों की है, समाज के लोगों की। अगला प्रश्न है, मंगू, ठीक है, यहाँ पे मंगू होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मंगू, ठीक है। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ठीक है, तो ये क्या था? उसको जन्मजात था। क्या था? जन्मजात, ठीक है, मंगू जन्म से ही पागल थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? ठीक है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी, ठीक है। अगला प्रश्न, मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, ठीक है, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? ठीक है, तो उसको पागलों का अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। अगला प्रश्न, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, खून की कमाई ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। अगला प्रश्न है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के कहानीकार है। अगला प्रश्न, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ठीक है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है माँ कहानी में, ठीक है। अगला प्रश्न, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। अगला प्रश्न, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? ठीक है, तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी, ठीक है, पागल, ठीक है। अगला प्रश्न, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्मजात। वह जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। अगला प्रश्न, मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, ठीक है, मंगू को लोग किसी अस्पताल में, मतलब किसी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पागलों के अस्पताल में। अगला प्रश्न है, ये यहीं पे हो गया ख़त्म, ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं।